नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 24 मई 2026 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। रेट थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल 1 लेवल 2 एसएसटी का फाइनल परिणाम अंतिम चरण में सोमवार या मंगलवार से परिणाम जारी होना शुरू हो जाएंगे, यानी कल परसों पहला परिणाम रीट मेंस का जारी होगा। और दोस्तों कल की डेट में काफ़ी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल चल रहे हैं सेकेंड ग्रेड एग्जाम डेट आगे बढ़ाने को लेकर। यहाँ पंचायत चुनाव की वजह से सेकेंड ग्रेड 2025 एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी क्या अक्टूबर में, ऐसी न्यूज़ चल रही है। और एक और न्यूज़ चल रही है यहाँ पर, आप देखो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के फॉर्म रीओपन होने चाहिए और एग्जाम डेट आगे जानी चाहिए, क्योंकि पद वृद्धि हो रही है। अब आगे इतने पदों पर भर्ती नहीं आएगी या बिल्कुल भी नहीं आई, इसलिए इस भर्ती के आवेदन वापस शुरू करें। इस वर्ष बीएड कंप्लीट वाले भी शामिल हो सके, दोनों ही मांगे बेरोजगारों की है। अब पंचायत चुनाव की वजह से सेकंड ग्रेड एग्जाम डेट दोस्तों आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये आरपीएससी की जो विज्ञप्ति है, संशोधित विज्ञप्ति, उसमें तय हो जाएगा। और अगर बढ़ती तो डेट आ जाएगी उसमें, है ना, और रीओपन होंगे नहीं होंगे वो भी वहाँ पर फैसला हो जाएगा जल्दी। सेकंड ग्रेड 2025 फिलहाल दोस्तों आपको बता दूं, सेकंड ग्रेड 2025 का एग्ज़ाम जुलाई के जो पहले 13 का है एग्ज़ाम डेट, उसी पर मानकर चलिए आप फिलहाल। तो फोर्थ ग्रेड भर्ती का दोस्तों फाइनल परिणाम पर हाईकोर्ट की कोई रोक नहीं है। जो सूचना मिल रही है, कर्मचारी चयन बोर्ड अलग रास्ता निकाल कर परिणाम जारी करेगी। फोर्थ ग्रेड का फाइनल परिणाम 1-2 दिन के अंदर डीवी रिपोर्ट आ सकती है कर्मचारी चयन बोर्ड के पास। उसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड सामान्य स्टूडेंट्स फोर्थ ग्रेड का फाइनल परिणाम जारी कर देगा। समय लगेगा, लेकिन उसमें 1 महीने का तो मान के चलो समय लगेगा कम से कम। इधर बीएड से युवाओं का मोहभंग, 62% छात्राओं ने किया आवेदन। परीक्षा 14 को। पीटीटी 1.07 लाख सीटों पर 1.26 लाख दावेदार, अधिकांश का प्रवेश तय। यहां पर देखो शिक्षक भर्ती में कम पदों से घटा क्रेज, ये थर्ड ग्रेड की बात हो रही है। नई रीट के बाद जो थर्ड ग्रेड होगी, लेकिन अब की बार मैं तो कहना चाहूंगा, अब की बार नए स्टूडेंट्स को कि अब की बार बड़ी भर्ती आ रही है, 30 से 35 हज़ार आराम से बताएंगे, तो आप तैयारी करो रीट की, नई रीट की। स्कूल लेक्चर परीक्षा 31 मई से वीडियोग्राफी में टाइम डेट रिकॉर्ड होगी। 2022 की शिक्षक भर्ती से सबक के बाद आयोग अलर्ट, स्कूल लेक्चर परीक्षा में डमी कैंडिडेट्स रोकने पर फोकस। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कंप्यूटर अनुदेशक पदों पर भर्ती, 3,951 पदों के लिए आवेदन 25 से 22 व 23 अगस्त को परीक्षा। शिक्षा मंत्री से वार्ता में सहमति, 28 जून तक बढ़ा अवकाश, ग्रीष्म अवकाश बढ़ा, अब 22 की बजाय 29 जून को खुलेंगे विद्यालय। 15 दिनों से आंदोलन पर थे शिक्षक, बीकानेर शिक्षा विभाग। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा अवधि 3 घंटे 15 मिनट को निर्धारित, 9वीं 10वीं का नया सिलेबस जारी, अंग्रेजी गणित समेत कई विषयों में बदलाव, अंक विभाजन, अध्यापकों की वेटेज में संशोधन। रीनीट के फेर में फंसी जेट परीक्षा अभी 21 के बजाय 27 जून को होगी। राजस्थान में 3,951 कंप्यूटर अनुदेशक पदों पर भर्ती शुरू। नवज्योति न्यूज, देश भर के कई स्कूलों ने फॉरेन लैंग्वेज विषयों को बंद किया। विदेशी भाषा पढ़ाने वाले शिक्षकों की नौकरी पर मंडराया खतरा। सीबीएसई री इवैल्यूएशन कैसे करें, 5 दिन से साइट डाउन। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, कागजोमी मॉडल प्रदेश के 55 पीएमसी स्कूलों में शिक्षा से मोहभंग, 9,575 नामांकन घटा, प्रदेश में 639 पीएमसी स्कूल। यूपीएससी प्रीलिम्स आज 4 साल में सबसे कम
2600 अभ्यर्थी अटेंडेंस पर भी नजर। एसआई भर्ती पुनः परीक्षा 2021 पुराना सिलेबस और फिजिकल स्कीम रहेगी लागू। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। शिक्षा विभाग के प्रमोशन नियमों पर हाईकोर्ट की मोहर। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के दूसरे चरण की मेरिट लिस्ट भी जारी। 319 अभ्यर्थी ले रहे निःशुल्क कोचिंग। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी ज्यादा। पाली। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2026 आज होगा। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा का आयोजन। उम्मीदवारों के लिए जरूरी निर्देश जारी। मन की मर्जी के मालिक प्राइवेट स्कूलों को निर्देशों से बांधने की कवायद लगातार मिल रही है। शिकायतों के बाद जारी किए निर्देश। बीकानेर शिक्षा विभाग। सीबीएसई तकनीकी समस्या ने किया परेशान। उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी के आवेदन का आज अंतिम दिन। अंकों का सत्यापन करवा सकेंगे अजमेर सीबीएसई बोर्ड। संस्था प्रधान भी घोषित कर सकेंगे 2 दिन का अवकाश। शिक्षकों छात्रों की जीत। अब 21 के बजाय 29 जून से खुलेंगे स्कूल। इन बिंदुओं पर सहमति बनी। भीषण गर्मी और शिक्षकों की मांग को देखते हुए ग्रीष्म अवकाश बढ़ा दिया गया। संस्था प्रधानों के अधिकृत अवकाश को पूर्ववत 2 दिन ही रखा जाएगा। और यहाँ पर देखो बैठक में शिक्षकों के समानीकरण, स्टाफिंग पैटर्न, तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति, डीपीसी, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति, संविदाकर्मी, अन्य मांगों पर भी चर्चा हुई। 3rd ग्रेड की डीपीसी जो भी होगी 25 से 30 हजार के बीच पदों पर। कालीभाई भील देवनारायण स्कूटी योजना की सूची जारी। संशोधन का अवसर गढ़ चित्तौड़। सामान्य वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर। तो ये थे दोस्तों आज के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। लास्ट में दोस्तों 4th ग्रेड की बात करें तो देखो 4th ग्रेड के विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा हाई कोर्ट की तरफ से मामला क्लियर है। हाई कोर्ट ने कह दिया कि बाकी कैटेगरी का जो हमने बोला है दिव्यांग कैटेगरी वगैरह का परिणाम आप दोबारा जारी करो रद्द करके। उसमें भी कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 40% नियम वाला फिक्स नियम लागू होगा तो 2 गुना कैंडिडेट सामने आ जाएंगे, वही रहेंगे टॉप। कुछ भी बदलाव नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कॉपियाँ दोबारा जाँच होगी, ऐसा कुछ नहीं है। और बड़ी बात दोस्तों हाई कोर्ट ने यह कहा कि इनके अलावा इनका परिणाम आप जारी करोगे, इनके अलावा जो भी प्रोसेस है वो जारी रखो। जैसे 4th ग्रेड का फाइनल परिणाम कर्मचारी चयन बोर्ड जारी कर सकता है, उनके पास मौका मिल गया है इस वजह से। और अब वैसे भी दोस्तों आपके लिए खुशखबरी ये है कि मेडिकल में कोई समय नहीं लगेगा, 2 गुना कैंडिडेट्स है ना। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आजकल में डीवी रिपोर्ट आ जाती है कर्मचारी चयन बोर्ड में से आ जानी चाहिए आजकल में, नहीं तो इस महीने के लास्ट तक आ जानी चाहिए। तो फिर मुझे ऐसा लगता है इसी आधार पर अगर 4th ग्रेड का फाइनल परिणाम तैयार करता है कर्मचारी चयन बोर्ड तो 20 से 25 दिन का समय लगेगा या मैक्सिमम 30 दिन का मान लो आप, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो फिर मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ जुलाई में आपका परिणाम जारी हो जाएगा, फाइनल परिणाम। और अगर जुलाई में फाइनल परिणाम जारी हो गया सितंबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। थोड़ा बहुत दबाव आपको बनाना पड़ेगा आलोक राज पर, तभी जारी होगा फाइनल परिणाम।